मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का। और जो भी ये पार्ट करके जाएंगे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है वो एग्जाम को बहुत ही अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आप देखने को मिलेंगे। और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी हो गया है समांतर श्रेणी का प्यारे दोस्तों। इस पद कुछ तरह के क्वेश्चन जैसे कि एस एन से संबंधित प्रश्न है, कह सकते हैं एन पदों का योग निकालना, 10 पदों का योग निकालना, यानी कि पदों का योग निकालने से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को आज हम करवाएंगे। और आज आप लोग का ये समांतर श्रेणी जो है प्यारे दोस्तों, और टाइप सातवां है और पार्ट भी सातवां होगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी को खत्म होने के बाद हम लोग इसके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लेके आएंगे, जिसमें हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे, वो सारे कंसेप्ट को भी आपको क्लियर करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, और आप लोगों को टाइप बाय टाइप पार्ट बाय पार्ट करके बताया गया है। अगर जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप सभी वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर बात करें मैथ के प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो हमने एक कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 1500 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है। और जो भी वो प्यारे दोस्त हमारे पार्ट्स देख के जाएंगे, एक भी क्वेश्चन उनको एग्जाम में नहीं छूटेंगे, इस बात का मेरा गारंटी है प्यारे भाई। ठीक है, तो आप सभी जरूर वो सारे वीडियो को देख के जाइएगा। चलिए, यहाँ से कहा गया है इस तरह से एपी के दिए गए हैं, और 9, 17, 25 के 10 पदों का योग बताना है। देखिए कैसे बनाना है प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका प्रथम पद अगर बात करें तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद प्रथम पद कितना हो जाएगा मित्र हमारे? तो बोलेंगे सर 9 हो जाएगा। चलिए, अच्छा बात है। उसके बाद सारवंतर, देखिए हर एक टाइप बाय टाइप हमने क्वेश्चन आप सभी को करवाया है पहले दोस्तों, सारे टाइप को अच्छे से समझाया है और सिखाया भी। तो मुझे विश्वास है जो भी प्यारे भाई हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे और आप समझते होंगे, उसे एक भी क्वेश्चनों में जितने भी चैप्टर हमने करवाए हैं चैप्टर 5 तक, वो चैप्टर 5 से संबंध से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक में जितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वो सारे क्वेश्चनों को आसानी तरीके से कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चनों में उनका झोल नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे टाइप बाय टाइप हर एक टाइप के सारे क्वेश्चनों को करवाया है और आपको बताया है जो कौन कौन से। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है जो फालतू के आके हम यहाँ पे बकैती करते हैं। नहीं प्यारे दोस्तों, जो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं ये इतने बीबीए होते हैं, आप जब एग्जाम देंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आप पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। और सारे टाइप भी लिए हमने। इस टाइप 7 के अंदर हम बहुत सारे कंसेप्ट लिए हैं प्रश्नों के, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्ट को लैंग्वेज होता है, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं। यहाँ से प्रथम पद 9 हो जाएगा। सार्वंतर क्या होगा दोस्तों? 17 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 8 निकल। अब यहाँ से 10 पदों का योग निकालना है, तो एन का मान दिया गया, एन का मान क्या दिया गया? 10। तो यहाँ से डायरेक्टली एस 10 निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो n/2 होता है फॉर्मूला, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, नोट कर लेंगे सारे प्यारे दोस्तों। एस एन बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन बराबर। एक और होता है, तो वो अभी यूज नहीं होगा, जिसका जहाँ पे यूज होगा मैं वहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है, n/2 इंटू a प्लस एल होता है वो। तो एस 10 बराबर क्या हो जाएगा? n/2, यानी कि 10, n का मान 10 है तो 10/2 हो जाएगा। फिर 2a, तो 2 अगुना a का मान क्या है? 9, तो 9 दे दीजिएगा, प्लस n-1 यानी कि 10 माइनस 1, और इंटू डी, डी का मान है 8, तो 8 दे दीजिए। ठीक है, और इसे सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2 से कट जाएगा, ये 2 पंचे 10, फिर यहाँ से 2 नमा 18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 8 है 72 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 5 अगुना 72, 8, 80, 10, 90, और इसको गुना करेंगे 9 5 45, 450, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, कहीं से कोई झोल नहीं हुआ होगा। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मुझे विश्वास है आप सभी से अच्छे तरीके से कर पाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार हमें कमेंट कर दीजिए जो आप सभी समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को आप फोर करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आए। चलिए, इसमें भी कहा गया कि 15 पदों का योग ज्ञात करें। थोड़ा सा प्रश्नों को ऊपर कर देते हैं। चलिए, यहाँ से तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा मित्र हमारे? प्रथम पद हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, सारवंतर क्या हो जाएगा? सारवंतर क्या होगा मित्र?
तो 5 में से 2 को हटाइए, 3 निकल गया। अब हमें 15 पदों का योग यानी S15 निकाल, तो n/2 यानी 15/2 हो जाएगा, इंटू 2a। 2a का मान क्या है 2, तो 2 प्लस n-1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15/2, फिर इसको गुणा कीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, गेट लॉक कर दीजिए अच्छे से उठ के, कुंडी लगा दीजिए। प्लस 14 में से एक जाएगा, 15 में से एक गया 14, 14 को 3 में 14 दिया 42। अब 15/2, ठीक है। इससे पहले कुंडी, हाँ ठीक है। अब जो आएगा उसको बोलेगा कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ, ठीक है। इसको प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे और 42 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि क्या निकल के आ जाएगा 15 गुना 23, 15 गुना 23। और इसको गुना करेंगे 15 से, 15 के 45 का 5 हासिल 4, 15 30, 4 34, यानी 345 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ आपको समझकर सीखकर बहुत मजा आ रहा होगा। कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तों ये सेशन, जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, ये मैं 100% का आपको वादा देता हूँ। बस इतना करके चले जाइए ना, जितना मैं करवा के जाता हूँ। अगर 100 में, मैथ में 100 लाने का आपका सपना है, तो प्यारे दोस्तों इतना करके चले जाइए, बिल्कुल ही विश्वास मानिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का और क्लास 9th का न्यू बैच लेके आने वाले हैं, और जिसे पढ़ के आप सभी का बहुत ही प्यारे दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फाउंडेशन बैच जिसे कहते हैं, ठीक है। और साइंस का ऑब्जेक्टिव आप सभी को शाम को मिल रहा है, तो वहां से साइंस को भी देखिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एक दो टाइप था, जो एक इस तरह के प्रश्नों का 2 क्वेश्चन हमने लिया था, ठीक है। अब देखिए कुछ दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, देखिए। चलिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आया गया है, यहाँ से यहाँ ये। और इस तरह के क्वेश्चन हम पहले पार्ट में भी बता चुके हैं। जैसे अगर बात करें ना प्यारे दोस्तों, पहले पार्ट में दिखाते हैं आपको। कहाँ गया भैया, जल्दी निकल के आ जाओ। छः। अच्छा चलिए चलिए यहाँ पे ही बता देते हैं दोस्तों। देखिए, तो हल करने पर यहाँ से इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद क्या हो जाएगा मित्रों, ए 2 हो जाएगा। सारवंतर निकालिए, 5 माइनस 2 क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। अब हमें जैसे 29 एनवा पद दिया गया, एनवा पद क्या दिया गया पहले दोस्तों 29 दिया गया लास्ट, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। और जो शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे पहले दोस्तों, अब ऐसे प्रश्नों को वो आसानी तरीके से कर पाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि हम सारे टाइप बाय टाइप को आपको क्लियर करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ए का मान क्या है यहाँ से 2, प्लस एन का मान नहीं पता है, निकालना है, इंटू डी डी का मान क्या है, तो यहाँ से 3 है, गुना 3 बराबर में 29। ये प्लस में तो इधर जाकर घट जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 29, और ये माइनस कर दो, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 यानी 27। चलिए यहाँ से आगे करते हैं प्रोसेस। n माइनस 1 इसको तो क्या हो जाएगा 27/3 हो जाएगा, तो ये 3 से घटे 3 नंबर 27। तो यहाँ से n माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा दोस्तों। तो n का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 9, माइनस में क्या जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 का मान क्या निकल, n का मान क्या निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। अब हमें इसके पदों का योग ज्ञात करना था, तो बस s10 निकाल लेंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। s10 n/2 होगा, यानी कि n का मान है 10, तो 10/2 इंटू 2a, 2 और a का मान यहाँ से देख सकते हैं क्या निकला है, दिया गया है 2, तो 2 प्लस n-1 यानी कि 10 माइनस का 1, और डी इंटू डी यानी कि डी का मान है 3, तो 3 दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 से 2 पंचे 10, 5 मिनट पे कट जाएगा। यहाँ से 2 दूना 4, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 तिया 27, तो 5 और गुना 7 कितना होता है पहले दोस्तों 11 यानी 31, और 31 को 5 से गुना करेंगे तो 5 से 15 यानी 115
55 निकल के आ जाएगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 155 हो जाएगा। और आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन और होंगे एक दो, तो प्यारे दोस्तों वो खुद से आपको करने होंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इसको जल्दी से समझ लीजिए, सीख लीजिए। जो आपको यहाँ पे लास्ट में पद दिया रहता है ना, ये अनवा पद होता है। तो इसके अनवा पद के एन के बराबर में करके और सिंपल से एन के मान यहाँ से प्राप्त कर लिए। तो एन का मान हमें यहाँ से निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया? एन का मान देख सकते हैं यहाँ पे, क्या निकल के आ गया? 10 निकल के आ गया। अब यहाँ से एन का मान 10 निकल के आ गया, तो यहाँ से एस 10 हम लोग फिर निकाल लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई बहुत ही मजेदार तरीके से समझ रहे होंगे, सारे कंसेप्ट को सीख रहे होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। कैसा लग रहा है सेशन प्यारे भाई? कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 1 + 2 + 3 के डैश डैश n पदों का योग निकालना है। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें ना यहाँ पे इस तरह की, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद। चलिए इससे पहले हम जो आपको ये करवाए ना पहले दोस्तों, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे। हाँ, जैसे कि ये रहा। देखिए पहले तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 100 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया। मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे, ठीक है। 25 28, ए का मान हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। डी का मान क्या हो जाएगा? 28 में से 25 घटेंगे पहले दोस्तों, तो 3 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से ए एन बराबर 100 है। एन का मान निकाल के एन पदों का योगफल निकालिए। मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक तो ये रहा पहले दोस्तों, और एक ये भी रहा। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, सेम आपके बना लेंगे, मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, ठीक है। तो ये तीनों कर लेंगे ना। चलते हैं हम लोग ले क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर। ये रहा। तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर सारवंतर का बात करेंगे। सारवंतर और एपी से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ना, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बारीकी से करवाए हैं प्यारे भाई। तो देख लीजिएगा सारे कंसेप्ट को और सीखने का प्रयास करेंगे, तो मुझे विश्वास है आप सभी सारे क्वेश्चनों को सीख पाएंगे। और अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एन पदों का योग निकालना है, यानी एस एन निकालना है। तो एन बटे 2 इंटू 2 ए, 2 और गुना ए का मान क्या होगा? 1। एन का मान एन ही, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 ही कर रहे हैं। इंटू डी का मान है 1, तो 1 ही डाल देते हैं। चलिए तो एन बटे 2 इसको करेंगे हल, तो ये 2 को 1 से गुना करने पे 2 प्लस 1 से गुना करेंगे तो एन माइनस 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एन, और यहाँ देखिए ये बटे 2 और ये निकल के गुना हो जाएगा कितना प्यारे दोस्तों? एन और प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको हल करके इस तरह से लिख देंगे एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2। और यही फॉर्मूला भी होता है लगातार प्राकृत संख्या के योग का निकालने का, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीखिए, कब तक भागिएगा? ऐसे प्रश्नों को छोड़कर भागने से अच्छा है प्यारे भाई रगड़ कर पढ़ना ऐसे प्रश्नों को और अच्छे से हल करना। तो मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को अब आपके अपने एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था जो पिछले पार्ट में मैंने नहीं बताया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताया था जो हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो ये कहा गया 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करिए। तो 6 से विभाज्य तो क्या होगा? 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, और इस तरह से कितना होना चाहिए? 40 धन पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ से प्रथम पद का बात करेंगे। प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 6 हो जाएगा। सारवंतर क्या हो जाएगा? सारवंतर क्या निकल के आ जाएगा? 12 माइनस का 6 क्या होगा दोस्तों? 6 निकल के आ जाएगा। अब हमें 40 धन पूर्णांक का योग, तो एस 40 निकल, एन का मान 40 देगा, तो एस 40 का एन बटे 2, यानी 40 बटे 2 इंटू 2 ए, 2 ए का मान 6 प्लस एन माइनस 1, यानी 40 माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान क्या है दोस्तों? डी का मान है 6, तो 6 दे देंगे। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे। 2 से कट जाएगा ये 20 मतलब, तो यहाँ से 20, फिर 2 छक्का 12 प्लस 40 लेके 39, 39 को 6 से गुना करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर 54 का 4 हासिल 5 छतरी 18 और 5 23, 18 5 23, 234।
20 गुना, इसको हल कर जोड़ दीजिए प्यारे दोस्तों, तो 4 2 6 3 1 4, तो 200 कितना होता है 46 हो जाता है। 246 को 20 से गुना करने पर 0 का 0, 6 दूना 12 का 2, हासिल 1, 24 49, यानी कि 49,920 निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप प्यारे भाई, मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे। एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। और मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेके आते हैं, जिससे आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी देखने को मिलेंगे तो आप सभी उसे वहां पर अच्छे से सॉल्व कर पाए। प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ है? ठीक है, देख लेते हैं एक बार। अब क्वेश्चन नहीं बचा है प्यारे दोस्तों, 5 के बाद देखिए छठा क्वेश्चन ये रहा। इससे पहले हमने 5वां क्वेश्चन करवाया ना, ये 5वां, ये छठा क्वेश्चन है। फिर ये देखिए इस तरह के बता ही दिए, ये 7वां क्वेश्चन है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है पेज, अब है ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट था। हमने आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म कर दिया। एपी के जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सारे वीवीआई क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सारे वीवीआई क्वेश्चन हमने बता दिया। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव खत्म हो गया प्यारे दोस्तों, सब्जेक्टिव का पार्ट जो था खत्म हो गया, सब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन पहले दोस्तों हम करवाएंगे, जिसमें हम सोचेंगे 1 से 100 तक, कम से कम 100 तो प्रश्न ले लें, ठीक है। 100 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप सभी अच्छे तरीके से एपी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के बारे में सीख जाए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने के बारे में सीख जाए। तो प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में, ठीक है। और आप लोगों की फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है, जो कि चैप्टर 6 में त्रिभुज है। त्रिभुज को हम लोग छोड़ रहे थे अभी, क्योंकि त्रिभुज में बहुत ही ज्यादा फॉर्मूले, यानी कि कहने का बात है, जो अगर हम त्रिभुज में अभी उलझेंगे ना, फिर आपका ज्यादा समय व्यतीत हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है वो छूट जाएगा। त्रिभुज से कितने नंबर पूछे जाएंगे, तो 6 से 7 नंबर या 10 नंबर पूछे जाएंगे। लेकिन आगे हमारा त्रिकोणमिति भी है, तो त्रिकोणमिति को भी सीखना है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी करेंगे, 10-12 नंबर आता है और बच्चे को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और त्रिभुज में प्रमेय सब बहुत ज्यादा हैं, तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे एग्जाम टाइम में, इसीलिए उसके लिए पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। और जो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का न्यू बैच लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर को बारीकी से बताऊंगा वहाँ पे, सारे चैप्टर बाय चैप्टर को, तो वहाँ पे आप सभी सीख सकते हैं, जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं। फिलहाल नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे एपी के, उसके बाद जो पार्ट आएगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी समझाऊंगा। एक भी प्रश्न आपके जितने मैं बताता हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए